जब गीता भवन में आते हैं तो गीता का शिक्षा के बारे में याद करना चाहिए। गीता महात्म्य में लिखा है, गीता श्रीता कर्तव्य कीमन्वय शास्त्र विश्री जासन पद्मनाभस्य मुखपद्म विनिश्चिता। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवान का मुखारविंद की मुक्ति है, भगवान से अभेद है। शब्द ब्रह्म जिसको कहते भगवान से अभेद है, इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य जब सुंदर रूप से गान करे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब और शास्त्र का कुछ जरूरत नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्य की वन्य शास्त्र विषय अहित विभक्ति लेके जब करे। गीता का तो बहुत किस्म का अर्थ दुनिया में है, सारा दुनिया में इनका प्रभाव है, लेकिन प्रभाव इसलिए बोलता है। जम्मू में एक सभा हुई थी तो वहाँ पर वो लोग प्रभाव का मतलब ऐसे बोला, हर एक व्यक्ति अपना जो प्रयोजन है उनको यहाँ पर मिल सकता है। यही प्रभाव पे बात कहा। लेकिन हम लोग हमारा गुरु जी से शुद्ध भक्त से जो बात सुना, जो कृष्ण का अभिप्राय है, जिन्होंने बोला है उनका अभिप्राय है, उनका हृदय में क्या उनका विचार है, क्या उनका शिक्षा है, मालूम होगा तो अब असल में वो गीता की शिक्षा है। हम लोग बद्ध जीव स्थूल देह सूक्ष्म देह में आत्मबुद्धि करके अपना दुनिया का फायदा क्या मिलता है, उससे गीता का शिक्षा माना नहीं जाएगा। मैं इसमें से एक उदाहरण देता हूँ। मुझे हमारा गुरु महाराज का गुरु भाई कीर्तन वैष्णव विश्वनाथ भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज, उन्होंने बार बार मुझे प्रेरणा दिया विदेश में जाने के लिए। उनके आज्ञा पालन करने के लिए विदेश में गया, 4-5 साल तक गया। अभी तबीयत थोड़ा ढीला हुआ, हार्ट का थोड़ा शिकायत हुआ, इसलिए अभी हमारा दोस्त लोग बंद कर दिया। जब अमेरिका में वहाँ पर था, फिनिक्स में था, वो फिनिक्स में एक चर्च में भाषण हुआ, तो वहाँ पर इंग्लिश में भाषण सब जगह में। तो भाषण हुआ, भाषण का बाद सब प्रसाद भी दिया वो लोग। प्रसाद रास्ता में एक अमेरिकन विशेष व्यक्ति मेरा पास आके कहते हैं, स्वामी जी आई लाइक गीता वेरी मच, आई गो थ्रू गीता एवरी डे, विदाउट गोइंग थ्रू गीता आई डू नॉट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क आउटसाइड। ऐसे बोला तो मैं तो सुन के हैरान हो गया। हमारा भारत में भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गीता पढ़ के फिर दूसरा काम करने के लिए जाते। यहाँ पर अमेरिका में ऐसा व्यक्ति है। मैं उनको बहुत तारीफ किया तो उन्होंने कहा, स्वामी जी जब भी मैं गीता को बहुत प्यार करता हूँ, हर रोज पढ़ता हूँ,
लेकिन कृष्ण को परमेश्वर रूप से नहीं मानता हूं। कृष्ण अति मानव हो सकता है, सुपर ह्यूमन बीइंग। कृष्ण एक राजनीति में पारंगत राजनीतिक पॉलिटिशियन हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिशियन। अथवा कृष्ण एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, कूटनीतिविद। ये विश्वास करता हूं कि कृष्ण तो माँ बाप से जन्म लिया, हम लोग भी माँ बाप से जन्म लिया, इसलिए कृष्ण आदमी है, साधारण आदमी का बाप ही नहीं है, सुपर ह्यूमन बीइंग। अभी भारत में भी बहुत जगह में सब बात सुना, हम सिर्फ अमेरिका में सुना, ऐसा नहीं, छाती फुला के गए थे ऐसा। हमारा सभा में आते मठ का, कृष्ण बहुत बड़ा राजनीतिविद था, बहुत बड़ा कूटनीतिविद था, ऐसे मैं बहुत बोल दिया कृष्ण के बारे में। मैं रास्ते में उनका साथ इस विषय में चर्चा नहीं कर सकता है, सिर्फ उनको मैं प्रार्थना किया, I want to hear from you some evidence from Gita itself. You have got very much attraction, liking for Gita. Any verse to substantiate your word that Krishna is a great politician, a diplomat, and a superhuman being. Give me one verse in support of this. There is no such verse. जब ऐसा कोई भाष, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं आए, गीता पढ़ने से फायदा क्या है? उल्टा बात है, मत प्रतर नन्न दोस्ती किंचित धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ तत्व तत्व कुछ भी नहीं है। गीता में कहे मई सर्वैदम प्रदो सूत्रे मणिगणाई को, तमाम वस्तु मेरा साथ जैसे मोड़ी धाका से एक गट्टा होता है, एवर लिंक टू थिंग्स, ये बात है। पॉलिटिशियन है, राजनीति में तो ऐसा नहीं है। जस्मत खरो मदित हम अक्षर चोत्तम तस्मिनों के पुरुषत्व, कृष्ण कहे खार वस्तु जो जीव है अपना स्वरूप से च्युत हो सकता है, उनका मन बुद्धि इंद्रियों का परे है, वो हमको नहीं जान सकते। बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट, ह्यूमन माइंड, फाइनाइट इंटेलेक्ट एंड ग्रॉस सेंस ऑर्गन्स। और जो ब्रह्म परमात्मा को वासना कहते उसको अक्षर कहते, ब्रह्म परमात्मा से मैं सुप्रीमली सुपीरियर टू ब्रह्म एंड परमात्मा, सो आई एम डेजिग्नेटेड एज पुरुषोत्तम। जो ब्रह्म परमात्मा हम लोग कहते सर्वोत्तम, ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगी लोग परमात्मा, वो कहते इससे भी परे भाई, सबसे परे श्रेष्ठ कृष्ण खुद कहते ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा अमृत शब्द, निराकार निर्विशेष ब्रह्म उसको उनका भी कारण मैं हूं। ज्योतिरभ्यंतरतुलम श्याम सुंदरम, वो जो श्याम सुंदर का ज्योति है, वो ज्योति को देख के वहां पर ज्ञानी लोग अटक जाता है, समझते हैं हम देख लिया, उसका कारण उनका पास नहीं जा सकता। इसलिए कहते उनका तो जन्म हुआ, जन्म कर्म तुम दिव्यम एवं व्यक्तित्व तत्व पुनर्जन्म नहीं थी माम इति शौर्य। गीता कैसे बोल, कृष्ण क्या बोला? साधारण मनुष्य अभी जन्म लिया, मेरा जन्म स्वतः सिद्ध है, कर्मफल भोग करने के लिए जन्म हुआ, हड्डी गोश्त का शरीर है, ऐसा नहीं। जन्म कर्म जो दिव्यम, मेरी लीला अपराकृत है, ट्रांसेंडेंटली, नथिंग वर्ल्डली और मन नहीं,
तो इसलिए एक ख्याल गीता में ही लिखा। देखने हम लोग जन्माष्टमी में भागवत पाठ करते हैं जरूर, दशम स्कंद में आविर्भाव प्रसंग का पाठ करना चाहिए। वहां पर क्या लिखा? कृष्ण देवकी के गर्भ से आया नहीं है। कृष्ण जो कारागार है, प्रिजन हाउस है, वही कारागार को उजाला करके शंख चक्र गदा पद्म कृष्ण कुंदर दाई पीत कोई सुंदरी प्रकाश दो, पेट से नहीं आया। भागवत पढ़ के देखिए, गौड़ी वट के लिखा नहीं है भागवत। तब उनको स्तव किया वसुदेव देवों की। अभी तो जब कंस को मालूम होगा यही तो मेरा मारने वाला है, इसको कहाँ कवर छुपा के रखूंगा। कोई मनुष्य का 4 हाथ तो कोई पुत्र नहीं होता है, तो वो तो अजीब से है। जब 2 हाथ वाला होता छिपा के रख सकता था। तो प्रार्थना किया, ये विडंबना है, आप हम का पुत्र हुआ, अब आदमी का माफिक हो जाइए, मतलब है उनको छिपा के रखेंगे। तो कृष्ण मुस्कराया, मैं आदमी होकर ही जन्म ले सकता था, लेकिन तुम लोग को विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं भगवान आ गया हूं, कंस का निधन करूंगा। बहु प्राकृत जथा, प्राकृत शिशु का माफी हो गया, जिनको लेके वसुदेव को जिंजिर में रखता, खुल गया। वसुदेव वहां से लेके गोकुल में ले गया, वहां से जोगमाया को ले आया। ये सब बात कहने के लिए हम नहीं चाहते हैं, लेकिन यहां पर देखिए भागवत ने लिखा है वसुदेव देवकी को वात्सल्य रस का सेवा प्रदान करने के लिए उनका पुत्र उससे पाया। नंद महाराज जटादेव को अब और माधुर्य वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए उनको पुत्र से प्रकाशित हुआ। उनका वो लोग प्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं। कौशल्या देवी दशरथ महाराज रामचंद्र को तैयार किया। रामचंद्र भगवान है, उनको बस रस का सेवा देने के लिए उनका पिता माता से ग्रहण किया। जन्म कम दिव्यम एवं तत्व त्यक्तम पुनर्जन्म नैति मामिति। जो मेरा स्वरूप को अपराकृत, मेरे लीला को अपराकृत जानते हैं, उनका फिर पुनर्जन्म होगा नहीं। अब जानते मांग मूढ़ा मानुषिंग तरुवाश्रितम परम भव अजानत भव भूत महेश। जो लोग मूढ़ व्यक्ति है उसको आदमी समझ कर अवज्ञा करते। गीता में ये बात लिखा। अभी गीता का शिक्षा तो बहुत जगह में है, लेकिन गीता का शिक्षा जो कृष्ण का हृदय का अंदर में जिनका जितना प्रवेश है वो इतना ही बोल सकेगा, बाहर का आदमी नहीं बोल सकता है। अभी एक बहू का नाम, एक व्यक्ति का नाम है राम बाबू। मैं उनको बाहर से देखा, मुझे पूछे राम बाबू को आप जानते हैं? हाँ। उनका बाहर का शकल बोलते सब ड्रेस बोल देंगे, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। जो नहीं देखा वो नहीं बोल सकेगा। और उससे ज़्यादा जानने की इच्छा है तो राम बाबू का नौकर का पास जाना पड़ेगा। राम बाबू का कैसे स्वभाव है, इस प्रकार खाना पसंद करते, कैसे व्यवहार है, बहुत कुछ उनका नौकर के पास मालूम होगा। नौकर जितना दिया, बाहर का आदमी वो दूर से देख लिया, इतना जितना जानता है इतना ही बोलेगा, और कितना बोलेगा। और नौकर से भी, नौकर का पास प्रभु अपना सारा हृदय खोलता नहीं, वो डर का मारे से सेवा करते, भय भाप रहे प्रभु है मेरा। लेकिन दोस्त, इंटीमेट फ्रेंड, तो दोस्त मिले वो हृदय की बात को भी जान सकता है। राम बाबू का हृदय की बात दोस्त से भी
जो माता जी का पिताजी के पास, विशेष रूप से माता जी के पास जाए, जो माता जी वही राम बाबू को बच्चा से लालन पालन किया, उनका क्या स्वभाव है, क्या खाने का रुचि है, किस प्रकार है, क्या शरीर में क्या नुक्सा है, कहाँ पर क्या चिन्ह है, सब जानते बात है। दोस्त भी नहीं जानते। माता जी जितना दिया। और सती साध्य स्त्री जब हो, ऐसा कि पिता माता सारा दिल का हिस्सा पुत्र के पास नहीं खोल सकते, उस हिस्सा रिजर्व रहते, इसलिए पूरा तरफ से पिता माता और पुत्र के बारे में नहीं कह सकते। जब सती साध्य स्त्री हो, जो तमाम इंद्रिय द्वारा पति की सेवा करती है, पति का हृदय का गोपनीयतम जो विषय है वो सती स्त्री भी जानता है, जो पिता माता भी नहीं जानते। इसलिए यही हमारा जो गीता है, गीता का बहुत व्याख्या है। विष्णु चक्रवर्ती का टीका है, भरत विद्याभूषण का टीका है। जो लोग भक्त है, भक्त हाईएस्ट गोपी भाव से कृष्ण का भजन किया, वो जितना कृष्ण का हृदय में प्रवेश होगा, इतना और किसी का नहीं हो सकता है।